बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। सानिया 9 मई जुम्मेदारान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खबरदार कर दिया। चीन और तुर्की के बाद मिस्र, सऊदी अरब ने भी मकबूजा जम्मू कश्मीर में G20 कॉन्फ्रेंस का बायकॉट कर दिया। यूक्रेनी दारुल हुकूमत कैफ में रूस का ड्रोन हमला नाकाम बना दिया गया। भारतीय फजाइया ने तमाम MiG-21 लड़ाका तैयारों को ग्राउंड कर दिया। रूस का यूक्रेन के अहम शहर को फतह करने का दावा। मशरिक़ वस्ता से अमरीकी फौज को मुकम्मल तौर पर निकाल देंगे। ईरानी जनरल ने अमरीका को धमकी दे दी। भारत का जंगी जुनून और बढ़ गया, खित्ते के अमन को खतरा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की G7 इजलास में शिरकत के लिए जापान पहुंच गए। अमेरिका के डिफॉल्ट होने का खदशा, खतरे की घंटी बज गई। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जिनाह हाउस लाहौर का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। आर्मी चीफ ने महादरे वतन पर जान कुर्बान करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ को 9 मई के वाक़यात पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर आर्मी चीफ ने कहा कि सानहे में मुलव्वस मनसूबा साजों उकसाने वालों के खिलाफ कानूनी अमल शुरू हो चुका है। कानूनी अमल पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत शुरू हो चुका है। दुश्मन जाली खबरों, प्रोपगेंडे से इंतशार फैलाने की कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान की ताकत इसके अवाम है। अवाम और फौज के दरमियान खलीज पैदा करना रियासत के खिलाफ इकदाम है। ऐसे इकदाम किसी सूरत में काबिल बर्दाश्त नहीं। किसी भी हालत में ऐसी कोशिशें नाकाबिल बर्दाश्त और नाकाबिल माफ़ी हैं। कौम की हमायत से दुश्मन के तमाम अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। अलावा अज़ीम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सर्विसेज हस्पताल लाहौर का भी दौरा किया। आर्मी चीफ ने 9 मई को जख्मी होने वाले DIG की खैरियत दरियाफ्त की। आर्मी चीफ का कुर्बान लायंस का भी दौरा, पुलिस हुकाम से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने शरपसंदों के खिलाफ पुलिस की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मकबूजा कश्मीर में होने वाली G20 कॉन्फ्रेंस में चीन और तुर्की के बाद मिस्र, सऊदी अरब ने भी बायकॉट कर दिया, जिसकी रवां बरस मेज़बानी भारत के पास है। भारत की जानिब से श्रीनगर में 22 से 24 मई तक G20 रुकन ममालिक के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का इजलास बुलाया गया है। चीन के इनकार करने की वजह यह थी कि भारत ने इजलास का इनकार एक मुतनाज़ा इलाके मकबूजा कश्मीर में किया है, जिस पर चीन को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अटूट और नाकाबिल तस्कीम इलाके हैं। किसी दूसरे मुल्क को इस मामले पर तबसरा करने का अख्तियार नहीं। तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र इस्लामी ताउन तंजीम के तमाम अरकान जम्मू कश्मीर की आइनी हैसियत तब्दील करने पर भारत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। दूसरी जानिब OIC के दीगर अरकान ममालिक जैसे कि बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ओमान, मुत्तहिदा अरब अमारात ने इस तकरीब में शिरकत की तस्दीक की है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूक्रेनी दारुल हुकूमत कैफ में रूस का ड्रोन हमला नाकाम बना दिया गया। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ में रात को रूसी ड्रोन हमले को नाकाम बनाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हवाले से यूक्रेनी फौज ने कहा कि फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम के ज़रिए ड्रोन हमले को नाकाम बनाया गया। यूक्रेनी फ़ौज का कहना था कि कैफ पर रूसी फ़ौज की जानिब से रवां 11वां फ़ज़ाई हमला था। ड्रोन हमला नाकाम बनाने के दौरान गिरने वाले मलबे से कुछ इमारतों को मामूली नुकसान पहुंचने की इतला थी, जबकि दूसरी तरफ मगरबी ममालिक यूक्रेन को 50 F-16 लड़ाका तैयारे फराहम करेंगे, जबकि यूक्रेनी पायलटों को तरबियत यूरोप में दी जाएगी। तैयारों की फराहमी और पायलटों की तरबियत अगले चंद हफ्तों में शुरू की जा सकती है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारतीय फजाइया ने राजस्थान में होने वाले हादसे के बाद तमाम 21 MiG लड़ाका तैयारों को ग्राउंड कर दिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक रवां माह के आगाज में राजस्थान MiG-21 लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह हो गया था।
हादसे की वजूहात के लिए जारी तहकीकात में ताहाल कोई पेशरफ्त न होने की बुनियाद पर तमाम लड़ाका तैयारों को ग्राउंड करने का फैसला किया गया। सीनियर दफाई ओहदेदारान के मुताबिक MiG-21 के बेड़े को इस वक्त तक ग्राउंड कर दिया गया है जब तक कि तहकीकात नहीं हो जाती और हादसे की वजूहात का पता नहीं चल सकता। राजस्थान में गिरकर तबाह होने वाला लड़ाका तैयारा मामूल की तरबियती परवाज पर था जब इसे हादसा पेश आया। पायलट को मामूली चोटें आईं, जिसके बाद हादसे की असल वजह जानने के लिए इंक्वायरी शुरू कर दी गई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस का यूक्रेन के अहम शहर को फतह करने का दावा। रूसी फौजी कंपनी वेगनर ने मशरकी यूक्रेन के शहर बखमोत पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा कर दिया, जो फिलहाल जंग का मरकज है। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बखमोत में जारी जंग के दौरान रूस और यूक्रेन दोनों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अगर वेगनर का दावा दुरुस्त निकला तो ये रूस की यूक्रेनी जंग में अब तक की सबसे बड़ी और अहम फतह होगी। खित्ते में लड़ रहे वेगनर ग्रुप के बाद यूगेनी ने टेलीग्राम पर पोस्ट की गई एक वीडियो में दावा किया कि शहर जंगजुओं के कब्जे में आ चुका है। वीडियो में जंगजुओं ने खंडरात के पसे मंजर में रूसी परचम उठा रखे थे। यूगेनी ने बताया कि 20 मई को दोपहर के करीब बखमोत को मुकम्मल तौर पर कब्जे में ले लिया गया था। उन्होंने मजीद कहा कि वेगनर के जंगजू कब्जा किए गए शहर को रूस की सरकारी फौज के हवाले करने से पहले इसकी मुकम्मल तलाशी लेंगे। वाज़ेह है कि वेगनर की तरफ से ये दावा इस वक्त सामने आया जब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जापान में G7 सरबराही इजलास में शिरकत की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन इस्लामी ने मशरिक़ वस्ता से अमरीकी फ़ौज को निकालने के अज़म का इजहार कर दिया। ईरान की नीम सरकारी न्यूज़ एजेंसी फार्स से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि अमरीकियों ने जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद किया, लेकिन इन्हें पहला झटका लग चुका है और दूसरा झटका इस खित्ते से इनका मुकम्मल इनखला होगा। न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल इस्लामी ने अमरीका को धमकी देते हुए कहा कि आखिरी बार अभी होना बाकी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत का जंगी जुनून और बढ़ गया। दफाई पैदावार पिछले माली साल 12% इजाफे के साथ $12 अरब तक पहुंच गई। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये पहला मौका है कि भारत की दफाई पैदावार $12 अरब से तजावज़ कर गई है। हुकूमत दीगर ममालिक से दफाई साजो सामान पर इन्हिसार कम कर रही है। भारत पिछली दहाई में दुनिया का सबसे बड़ा असला दरामद करने वाला मुल्क रह चुका है। असले के लिए इसकी आधी से ज़्यादा ज़रूरत रूस से पूरी होती थी, लेकिन यूक्रेन में जंग के बाद रूसी टैंकों और लड़ाका तैयारों में इस्तेमाल होने वाले पुर्जे रूस खुद इस्तेमाल में ला रहा है, जबकि रूस की तरफ से एयर डिफेंस सिस्टम्स की फराहमी में भी ताख़ीर हो चुकी है। भारतीय वज़ारत दिफा के मुताबिक 31 मार्च को भारत का माली साल मुकम्मल हुआ तो मुकामी दफाई पैदावार 1.07 खरब रुपए थी। भारत की दफाई बरामदात में 24% का इजाफा हुआ, जिनका हजम 160 अरब रुपए रहा, जबकि भारत ड्रोन, तैयारे, आर्टिलरी गन्स, बरहमूस मिसाइल, रेडार, बख्तरबंद गाड़ियाँ, रॉकेट और लॉन्चर, दीगर असला और सामान बरामद करता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की दुनिया के अमीर तरीन मैशियतों की G7 सरबराही इजलास में खसूसी शिरकत के लिए जापान के शहर हिरोशिमा पहुंचे। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जापान में जारी G7 के रुकन ममालिक सरबराहान से मुलाकातें करेंगे, जबकि इससे कबल उन्होंने सऊदी अरब के शहर जद्दा में अरब लीग के सरबराही इजलास में भी शिरकत की थी। अपने दौरा सऊदी अरब के दौरान ज़ेलेंस्की ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात की। जापान में पहुंचने के बाद यूक्रेनी सदर ने अपने अकाउंट से जापान पहुंचने के हवाले से एक ट्वीट की थी, जिसमें उन्होंने लिखा, जापान G7 शराकतदारों और यूक्रेन के दोस्तों के साथ अहम मीटिंग्स। यूक्रेनी सदर आज G7 इजलास के एक सेशन में शिरकत करेंगे, ताहम इससे कबल उन्होंने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात की है। वाज़ेह है कि मोदी ने यूक्रेन जंग के मामले पर रूस की मजम्मत करने से इनकार करते हुए कहा था कि जंग के खात्मे के लिए भारत के लिए जो मुमकिन होगा हम वो ज़रूर करेंगे।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका के डिफॉल्ट होने का खदशा पैदा हो गया, जिसकी वजह से 83 लाख मुलाजमतें ख़त्म होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। आलमी खबरसार इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस काउंसिल ऑफ इकनॉमिक एडवाइजर की एक रिपोर्ट में खदशा जाहिर किया गया है कि अमेरिका पर डिफॉल्ट होने की सूरत में गहरे तवील अलमियाद असरात मुरतब हो सकते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान के अरकान को अरसाल किए गए एक ख़त में खबरदार किया था कि अगर कांग्रेस ने कर्ज़ों की बलाई हद को मुअत्तल या इसमें इजाफा न करने का फौरी फैसला न किया तो 1 जून तक मुल्क के डिफॉल्ट की हद तक पहुंचने का खदशा मौजूद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तवील मुद्दत के डिफॉल्ट की सूरत में मैशियत लगभग 6.1% सुकड़ सकती है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।